हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मुझे डाइट की तरफ से इस मंच पर आने का अवसर मिला है तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रांगण की देशभक्ति का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा कर जाऊंगा। इससे पहले मैं कुछ कहूं, एक बात जान लीजिए, आज न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, आज न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे तो बस हिंदुस्तान के लिए, बस हिंदुस्तान के लिए। मुझे याद आ रही वो स्वर्णिम कथा जब भारत का हर एक देशवासी अपने हाथ में आजादी का मशाल लिए नारे लगा रहा था, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। और तभी गोलियों की आवाज गूंजती है और सीने पर गोलियां खाते हुए ये लहूलुहान देशभक्त भूमि पर गिर पड़ते हैं, परंतु कोई आह नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है, तो बस एक अलौकिक तेज और उस तेज में अटल विश्वास कि हमारा भारत एक दिन अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त सन 1947 को यह विश्वास भी प्रतिफलित हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुरुजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक कि यहाँ का संविधान न रचा जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की अधीनता में 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को सुबह 10:18 पर भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया था, परंतु अब भी ये बात जहन में रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा को बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु भारत के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां थी जो मानव के सपनों को खंडित कर देती थी, और तब मन में बस यही भाव जागने लगता है कि सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से देश में बहारें लाएंगे। हाय ये आजादी के बाद क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत न जाने कहां खो गया, न जाने कहां खो गया। और इस खोते हुए भारत का महज एक कारण है, अनीति अत्याचार बढ़ रहा, युग का हर जन मौन है, अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन बाण उठा ले, गीता का फरमान है, और गुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, पश्चाताप चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र है। अभी स्वदेशी तंत्रोपेक्षित मिला कहाँ सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, रो रहा संविधान है। और इस रोते हुए संविधान को सफल, सशक्त और प्रभावशाली बनाने का अधिकार अगर किसी को दिया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र देशवासियों को, क्योंकि चुनाव के माध्यम से हमें एक सुयोग और सचित्र नेतृत्व करके अपने संविधान को और परिपुष्ट बनाते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लोकतंत्र के चुनाव आयोग के द्वारा लोकतंत्र के चुनाव का बिगुल बजाया जा चुका है, और तब हमें यह प्रण लेना है कि प्राणों में लिए संकल्प शक्ति, मानवता के प्रति अचल भक्ति, तुम चलो ध्येय के शिखरों पर, इंद्रियों सुखों से ले विरक्ति, इंद्रियों सुखों से ले विरक्ति। और जिस दिन हम यह करने में सफल हो जाएंगे, उस दिन हमारे देश का बच्चा बच्चा परलिप्सा और अर्थ सम्मोहन त्याग कर पदों को गले लगाने लगेगा, और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा
जो निर्भय, निष्पक्ष, निष्कलिश होगा और तब हम ये कहने में पूर्णतः सक्षम हो पाएंगे, कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा, हर प्रश्न सुलझता जाएगा। अंत में मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अपना सर्वत्र देश पर न्यौछावर कर दें और उसे चरम स्तर तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लें और मन में बस यही भाव रखें, इस देश की कीमत जब जब पहचानी है, हमारे देश का बच्चा बच्ची बना देश है।